और कुछ नहीं। डैरेन, कभी भी एहसास जुर्म को सिर्फ एक एहसास मत समझना। यही एक चीज है जो इंसान को किसी भी हद तक जीने के काबिल बनाती है। वेलकम एशली। थैंक यू सोफिया। क्या हुआ? हाँ, मत पूछो यार, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत मुश्किल दिन था। मगर एशली, आखिर हुआ क्या है? डर रही थी कि आयशा वाले केस से मेरी जॉब ही ना चली जाए। तो क्या तुमने मिसेस साइका से बात की? बिलाखिर कर ही ली, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो ख्याल था वो मुझे जॉब से निकाल देंगी। तो नहीं क्या फायर तुम्हें? मैं भी हैरान हूँ, लेकिन बहुत सवाल किए उन्होंने मुझसे। इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन। तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी। मेरे बारे में? कहीं उन्हें मुझ पे भी तो शक नहीं है? यार वो सब पे ही शक कर रही हैं। लेकिन ये तो बहुत अजीब बात है। मेरी भी तो इंसल्ट हुई है। सभी ने सुना कि मैंने क्या कहा अपने बारे में। मिसेस साइका भी तो थी वहाँ। वेल, यू आर राइट, लेकिन इस वक्त वो बेचारी परेशान है, हर एक पे शक कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर आयशा को भी इन्होंने ही अगवा कराया है। क्या वाकई? अच्छा, तो और कौन कर सकता है भला? तुम्हें याद नहीं कैसे धमकियां दे रही थी वो? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें एम्ब्रे के बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे और एम्ब्रे का कोई ताल्लुक बाकी रहा है। व्हाट? फिर कुछ हो गया? तो यही वजह थी कि कल रात उस बेचारे की इतनी हालत खराब थी, तुम्हारा नाम लेके चीख रहा था। माय डियर सोफिया, उस बेचारे को टूट के इश्क हो गया है तुमसे। अरे यार एशली, छोड़ो ये सब। मुझे तो बस ये खुशी है कि तुम्हारी जॉब नहीं गई। खुशी तो मुझे भी है, लेकिन मिसेस साइका मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगी। कहीं भी गलती हुई ना तो फौरन ही निकाल बाहर कर देंगी मुझे। दोबारा तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। वैसे भी तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है ना, तो बस इस मौके का फायदा उठाओ और क्या। यानी इनविटेशन मिल गया है? हाँ मिल गया, थैंक्स लॉट। यू वेलकम। लेकिन सेलिब्रेशन पे क्या करूं मैं? मिसेस साइका के सबसे बड़े शौक को कैश करो, यानी उसी को फोकस करो। यही तो चाहती है वो। सही, लेकिन ऐसे कैसे होगा? ये फाउंडेशन अदील सालिक फ्रॉड केस के विक्टिम्स के लिए बनाई गई थी ना? हाँ। ठीक है, इस केस के विक्टिम्स को भी फिर वहां बुलाओ, यानी उन लोगों को जिनकी हेल्प के लिए ये फाउंडेशन बनाई गई थी। और मिसेस साइका के लिए स्पेशल प्राइज अरेंज करवाओ, और एंड में उनके ऑनर में स्पीच होगी। शी विल बी हैप्पी। आइडिया तो बुरा नहीं है। रियली तुम बड़ी पहुंची हुई चीज हो। लोगों को काबू करना तुम्हें अच्छी तरह आता है। एनीवे, मैं तो चली। वेन्यू पे पहुंचना है मुझे, कितने काम बाकी हैं। I'm Reg. Okay, well, that's good. Reg Shellman. Shellman sure fit shoes. Why? Because they sure fit. आंटी, 38 years. एम्ब्रे अभी तक तो नहीं जागा, लेकिन जैसे ही जागेगा मैं आपको बता दूंगी। सैलन कल रात कुछ हुआ था? Or one beautiful dog. एम्ब्रे की ऐसी हालत क्यों हुई? एक्चुअली इन दोनों का डिनर का प्लान था, लेकिन सूफिया किसी और के साथ चली गई। किसके साथ चली गई? कौन था वो? सोफिया का कोई दोस्त वगैरह? आई डोंट नो, लेकिन एम्ब्रे ने देख लिया था सब कुछ। तो तुम्हें होश आ गया? जी मामा, अब ठीक हूँ मैं। कल रात के लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ मामा। तुमने तो पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। ये सब क्या है अब? मामा प्लीज ये सब कुछ रहने दें। मैं जानता था आप ये जरूर कहेंगे मुझसे। हाँ एम्ब्रे, क्योंकि मैं 1000 बार ये बातें कर चुकी हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस आदत की वजह से हम पहले ही कितना भुगत चुके हैं। अगर कल रात सैलन ना होती तो क्या होता? नहीं, कुछ भी ना होता। मैं वापस घर आ जाता किसी ना किसी तरह। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम वापस कैसे आए थे। सैलन लाई है तुम्हें वापस, बाकायदा तुम्हें कांधों पे डालकर। तुम तो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे घर लेके आई। मैं तो समझा था कि हम दोनों ही नशे में थे। नहीं, मैं तुमसे बहुत बेहतर थी। सैलन काफी बेहतर थी एम्ब्रे। अगर ये ना होती तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते थे। अपने आप को सुधारो बच्चे। कुछ ही दिन में तुम्हें बाबा का बिजनेस संभालना होगा। मैं बाबा के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, ये उन्हें भी बता चुका हूँ मैं। तो क्या करना चाहते हो? सारी रात किसी बार में बैठ के बस पीना चाहते हो? कुछ और कहेंगे आप?
ये सब कुछ कह दिया आपने। क्या तुम्हें यकीन है कि इनका ब्रेकअप हो गया है? इसकी हालत देखिए आप, हालत तो कुछ यही बता रही है आंटी। तुम कब आए? बस अभी आया हूं। ये एमरी को क्या हुआ? तो तुमने देख लिया, मिस्टर एमरे कल रात नशे में घर लौटे थे। क्या फिर से? तो तुम क्या कर रही थी जब ये सब कुछ कर रहा था? तो ये बच्चे अब मेरे काबू में नहीं रहे। जब इनके बाप का कुछ पता नहीं तो इनका क्या कसूर? मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गया था सायका, और इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया यहाँ पे। हाँ, अगर तुम यहाँ होते तो ये सब ना होता। इनमें से कौन सा कारनामा मेरी वजह से हुआ? डॉक्टर आयशा के किस्से में मेरा क्या कसूर? जिसे देखो बस यही बात किए जा रहा है सायका। जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हमें किडनैपिंग का। हाँ खालदून, तुम्हारा तो वाकई कोई कसूर नहीं है। तुम्हें पहले ही लैला ने बहुत थका दिया होगा। तुम आराम करो जाकर। ये क्या कह रही हो? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मुझे पता है कि तुम लैला के साथ थे। मैं यहाँ तुम्हारा घर संभाल रही हूँ और तुम। सायका मेरी बात सुनो। अब यकीनन तुम इनकार करोगे इस सबसे। कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता खालदून। लुक एट मी खालदून, अगर आइंदा तुम दोबारा उस औरत के पास गए तो ये मत समझना कि मैं बर्दाश्त कर जाऊंगी। समझ गए तुम? लैला, मैं बस निकलने ही वाली थी। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सोफिया, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे मेरा घर वापस चाहिए सोफिया। मैं समझी नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ घर ही नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है और वो मुझे वापस चाहिए। इस घर की हर चीज मेरी है, मैंने इसे बहुत मोहब्बत से बनाया है, मुझे ये वापस चाहिए। हाँ, इन चीजों में मेरी जान अटकी हुई है। ये चीजें मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं और इसीलिए मैंने इस घर को इन सारी चीजों के साथ खरीदा है, ऑलमोस्ट दुगनी कीमत देकर। तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस मिल जाएगा, फिक्र बिल्कुल ना करो तुम। इस घर के लिए मैं अपील कर सकती हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना मेरे एक्स हस्बैंड का था। देखो लैला, आई नो तुम इसलिए अपसेट हो कि ये घर तुम्हारे हाथ से निकल गया, लेकिन अब कानूनन ये मेरा है। तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस घर को खोने से कम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा।